नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के द्वारा विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन राजस्थान सीईटी में आया हुआ है अभी। तो प्राथमिक तौर पर जो एकल बस संरचना है वो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर पाई जाती है एकल बस संरचना। अगला है, द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है उनको कब डेवलप किया गया था? तो इनको डेवलप किया गया था 1959 से लेके 1965 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तीसरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसको माना जाता है? तो इनका नाम है जॉन मैकार्थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। जॉन मैकार्थी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है बताना है। तो एनिएक है, यूनिवेक फर्स्ट है, IBM 701 है, जो सेकंड वाला है PDP सेकंड, ये वाला नहीं है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है IBM 1401, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो IBM 1401 की बात करें तो ये है सेकंड जनरेशन का जो है कंप्यूटर। तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है IBM 1401। अगला है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो विश्व का है ये, तो किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो इप्सॉन के द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था 1981 के अंदर। विश्व का पहला लैपटॉप इप्सॉन के द्वारा 1981 में, याद रखिए। अगला है, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? सही श्रृंखला बतानी है। तो कौन सी श्रृंखला इसमें से सही है? तो पहला यूनिएक ट्रांजिस्टर CDC 6600, फिर VLSI, फिर है परम सुपर कंप्यूटर। तो लास्ट में सुपर कंप्यूटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो ये लेटेस्ट है परम, और सबसे प्राचीन मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में आता है यूनिएक। अगला है, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करिए। ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज और परम। तो इसमें से जो है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सुमेल बताना है। तो इसका जो है पहले का है, ट्रांजिस्टर कब आए थे? तो पहले में वैक्यूम ट्यूब आई थी, दूसरे में आए थे तो पहले में C। VLSI चौथी पीढ़ी में आया तो दूसरे में A। और मशीन लैंग्वेज आई है पहली पीढ़ी में तो D। और परम जो है वो पांचवी पीढ़ी में आया है। इस तरीके से ऑप्शन A इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो ये 5वीं पीढ़ी में यूज कर रहे हैं AI का। किस एजेंसी के ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? तो कौन सी एजेंसी थी जिसने सबसे पहले भारत में प्रयोग किया? तो ISI जो है कलकत्ता, इसके द्वारा प्रयोग किया गया कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले। अगला है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बताना है कौन सा है इसमें। माइक्रो कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है या एनिएक है या यूनिवेक है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है एनिएक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनिएक। अगला है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में ये जाना जाता है सेमूर क्रे को। तो क्रे करके याद रखिए,
सुपर कंप्यूटिंग के पिता है सेमूर क्रे। अगला है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कब किया गया? तो परम 8000 इसका शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था बताइए? तो इसका किया गया था 1991 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो पंचम पीढ़ी के अंदर वीएलएसआई तकनीक को किसमें जो है वो परिवर्तित किया गया था? तो वीएलएसआई को यूएलएसआई के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम था शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मल्टीमीडिया क्या होता है? तो मल्टीमीडिया में ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे इसमें। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है परम। तो ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो वर्तमान में 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है यूज में आ रहे हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब काम में लिया जाता था, दूसरी में ट्रांजिस्टर काम में लिया जाता था। अगला है, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? तो बिना अनुवाद किए समझने वाली है मशीनी भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोर्ट जो है विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ती है। ठीक है, कौन सी पोर्ट है जो विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र जो होते हैं उनको साउंड कार्ड से जोड़ती है? तो ये है मिडी पोर्ट जो है वो विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र जो होते हैं उनको साउंड कार्ड से जोड़ती है। अगला है, निम्न में से कौन सा पोर्ट कंप्यूटर में उपस्थित नहीं है? यूएसबी है, पैरेलल है, कॉम 1 कॉम 2 है। तो कौन सा नहीं है पूछा है? तो सारे उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उस तरीके का नाम क्या है जिसमें कंप्यूटर डाटा को सूचना में बदलता है? कंप्यूटर डाटा को सूचना में बदलने का जो उसको क्या कहते हैं तरीके को? तो डाटा को सूचना में बदलने को कहते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला है, कंप्यूटिंग के अंतर्गत शब्दों, टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? शब्दों, टर्म्स और अभिलेखों के संग्रह को इसको कहते हैं डेटाबेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है, प्रोसेस्ड डाटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं वह क्या है? प्रोसेस्ड डाटा और इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं तो उसको बोलते हैं हम नॉलेज। ध्यान रखिए, नॉलेज कहते हैं। अगला है, टेलीविज़न का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविज़न से किस कार्ड के जरिए जोड़ सकते हैं? मतलब आपका टेलीविज़न है और कंप्यूटर, इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन से कार्ड का प्रयोग करेंगे? तो ये करेंगे हम डिस्प्ले कार्ड का यूज। तो ऑप्शन नंबर डी। खालिस्तान उस निर्दिष्ट उपकरण का उल्लेख करता है जिसे इसकी अभिलाक्षणिकता मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो खालिस्तान में क्या आएगा इसमें? तो ये है पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस जो है वृद्धि करने के लिए इसको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पेरीफेरल डिवाइस का मतलब है जैसे बाहर से जोड़ने वाले डिवाइस, जैसे माउस हुआ। पेरीफेरल डिवाइस इसमें जो बाहर से जोड़ते हैं अपन कंप्यूटर के अंदर, वो डिवाइस आती है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन जो है प्रदान करते हैं? सॉकेट्स करते हैं, बाइट्स करते हैं, वेब करते हैं या स्लॉट्स करते हैं? तो विस्तार क्षमता प्रोवाइड करते हैं स्लॉट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्यतः पेरीफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? पेरीफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग ये किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए कोई बाहर से डिवाइस है उसके लिए। तो ये होते हैं पेरीफेरल इक्विपमेंट। VGA में कितने पिन होते हैं? ये कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ है। तो
VGA में पिनों की संख्या होती है कितनी? 15 होती है VGA के अंदर जो है पिनों की संख्या। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जो कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हो डिवाइस को कनेक्ट? तो पोर्ट के द्वारा हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। नीचे दिए गए चित्र के पोर्ट को पहचानिए। तो इस चित्र में जो पोर्ट दिया गया है वो कौन सा है? तो ये पोर्ट है, इस तरीके का पोर्ट आपने देखा होगा, ये HDMI पोर्ट है। तो ये पोर्ट जो कौन सा हो जाएगा? HDMI। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य संप्रेषण उपकरण किसके अंतर्गत आते हैं? तो कंप्यूटर टर्मिनल हुआ और प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, ये आते हैं वर्क स्टेशन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं हम CPU को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? एक्सपेंशन स्लॉट क्या काम करता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर? तो ये करता है इंटरनल कार्ड को ऐड करता है ये। तो ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है? तो कार्यात्मक इकाइयों के लिए जो नियंत्रण संकेत होते हैं उनको कौन करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट होता है, CPU का ही भाग है ये। वह आवृत्ति जिस पर कोई माइक्रो प्रोसेसर निर्देश को क्रियान्वित करता है उसे इसकी क्या कहा जाता है? उस आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं क्लॉक स्पीड, जिस पर कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कार्य करता है। कंप्यूटर का कौन सा घटक प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ता है? तो कौन सा घटक है जो कंप्यूटर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ता है? तो ये है मदरबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कौन सा भाग प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रण संचालन शुरू करता है? तो कौन सा भाग है ये? तो कंट्रोल यूनिट होते हैं, नियंत्रण यूनिट जिसको हम बोलते हैं। USB का फुल फॉर्म बताना है क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म, याद रख लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला बायोस क्या है? बायोस की बात करते हैं तो बायोस है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम के रूप में उपयोग किया जाने वाला फर्मवेयर है। बूटिंग के टाइम पे आता है ये काम में। और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड के लिए आवश्यक प्रोसेसर और रैम का प्रकार किससे निर्धारित होता है? तो रैम का प्रकार निर्धारित होता है किससे? चिपसेट से। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। कल हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट।